12 वर्षों के शासनकाल में 89 प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, जिसमें अकेले मेडिकल प्रवेश के नीट में 4 बार पेपर लीक हुए हैं। तो यदि उनके एजेंडे में ये नहीं आया है तो ये उपलब्धि बीजेपी प्रधानमंत्री की उपलब्धि के रूप में इसको पॉइंट यदि छूटा हो तो मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये उन्हें जोड़ना चाहिए। मानता हूँ कि ये अमृतकाल में बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होगी, इसलिए शायद उनके पॉइंट ऐड नहीं हुए होंगे। तो मैं दूसरा पॉइंट ऐड कराना चाहता हूँ कि बीजेपी उनकी उपलब्धि में ये भी पॉइंट को ऐड करना चाहिए। बेरोजगारी, गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 वर्षों के मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान में क्या क्या खामियां रही, राजेश राम ने गिनाया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सीमा सुरक्षित नहीं है, तमाम मुद्दे राजेश राम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठा रहे थे। तमाम वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं। इस भीषण गर्मी में आकर के हमारी बात सुनने का प्रयास किया है, इसलिए आपको भी दिल से धन्यवाद, आभार। आप जैसा कि जानते हैं कि केंद्र में माननीय मोदी जी के 12 साल कार्य की उपलब्धि पूरे देश में और बिहार में भी इसकी चर्चा हो रही है बीजेपी के तरफ से। उन चर्चाओं के बीच एक प्रमुख विपक्षी होने के नाते मुझे भी दायित्व बनता था कि हम उनकी नाकामियों की हम चर्चा करें आपके बीच। अभी जैसा कि जानते हैं कि अभी अमृतकाल मोदी जी के सरकार का चल रहा है और इस अमृतकाल में हम लोग ये चाहते थे कि बीजेपी जो ये कामयाबी कह रहे हैं और हम जिसे नाकामी कह रहे हैं, उस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। अब देखिए, शुरुआत करते हैं नीट पेपर लीक के। अब नीट पेपर लीक यदि बीजेपी उनकी उपलब्धियों को गिनाना चाहती है तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम उनको एजेंडा में, अपने एजेंडा में जो अमृतकाल चल रहा है उस एजेंडा में लेना चाहिए था कि 12 वर्षों के शासनकाल में 89 प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, जिसमें अकेले मेडिकल प्रवेश के नीट में 4 बार पेपर लीक हुए हैं। तो यदि उनके एजेंडे में ये नहीं आया है तो ये उपलब्धि बीजेपी प्रधानमंत्री की उपलब्धि के रूप में इसको पॉइंट यदि छूटा हो तो मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये उन्हें जोड़ना चाहिए। चूँकि नीट और सीबीएसई ये दोनों ऐसे उपलब्धि हैं जो अमृतकाल में हमारे युवा और जो लोग नीट परीक्षार्थी के माता पिता हैं
उनके लिए ये विष पीने जैसा है। इसलिए इस अमृतकाल के दौर में ये नीट के छात्र और उनके माता पिता परिजन ये विष के समान इसको समझ रहे हैं। तो बीजेपी एजेंडा में, प्रधानमंत्री के उपलब्धि के एजेंडा में इसे भी शामिल करना चाहिए। उसी तरह से बेरोजगारी पर यदि हम आए तो अभी बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, और बेरोजगारी पर मानता हूं कि ये अमृतकाल में बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होगी, इसलिए शायद उनके पॉइंट ऐड नहीं हुए होंगे। तो मैं दूसरा पॉइंट ऐड कराना चाहता हूं कि बीजेपी उनकी उपलब्धि में ये भी पॉइंट को ऐड करना चाहिए। बेरोजगारी, हर साल 12 करोड़ नौकरियां देंगे ये उन्होंने वादा किया था, और 12 साल में एक बार भी इस लक्ष्य को यह सरकार छू न सकी, उस पर रोजगार न दे सकी। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, इस उपलब्धि को भी उन्हें शामिल करना चाहिए। चूँकि ये मैं नहीं कह रहा, ये देश में अब तक के सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगारी के स्तर को मोदी सरकार ने पहुंचाया है। CMIE 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 45.4% युवाओं को बेरोजगार हुए हैं। PLFS 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार इस सरकार ने 45 साल के सबसे ऊंची दर 6.1% पर युवाओं को बेरोजगारी दर पहुंचा चुकी है। ये स्पष्ट है आंकड़ों से कि इनकी उपलब्धि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती कि 45.5% बेरोजगारी बढ़ी हुई और इसकी दर बढ़ 6% दरें बढ़ी। तो ये भी पॉइंट बीजेपी को जोड़ने में लेना चाहिए कि मोदी जी के सरकार में 12 साल के सरकार में अमृतकाल में युवाओं की बेरोजगारी दर 45.4% से बढ़ कर के उसमें इजाफा हुआ है 6.1%। चूँकि हर मोर्चे पर बीजेपी जो वादा करती है, प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं, उस पर ध्यान भटकाने वाला परंपरा से करते हैं, और कई बार मुद्दे पर कहीं बात नहीं होती और वो मुद्दा भटकाने वाली होती है। इसलिए हम समझते हैं कि ये भूल गए होंगे अपने किए गए वादों का मुद्दा, इसलिए मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ। महंगाई में कम करने के दावों के बीच लोक लुभावन घोषणाएं सभी को याद होगी, लेकिन अब यादों में ही यह रह गई। अच्छे दिन आने वाले हैं के वादा करके देश के सबसे बुरे दिन में डाल दिया। अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन घरेलू सिलेंडर जो हम गैस के उपयोग करते हैं 410 से बढ़ करके 2026 से 1100 से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये भी बीजेपी को उपलब्धि में, प्रधानमंत्री को उपलब्धि में जोड़ना चाहिए, क्योंकि देश उनकी हर वादे को याद रखा है, और वो वादा यदि भूल रहे हैं तो हम उनको उस वादे को याद दिला करके सहयोग कर रहे हैं। और इसके लिए बीजेपी को ये बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए कि शायद वो वादा भूल रहे हैं तो ये वादा को पूर्ण करें। इसके बाद किसानों की हालत, किसान की हालत 2022 तक के किसानों की आयु दोगुनी करने की घोषणा इस सरकार ने कर